मानव सभ्यता में बाजार का बहुत महत्व होता है। हम सभी बाजार में किसी न किसी तरीके से अपना योगदान देते हैं और इस बाजार के लिए हम और आप सिर्फ एक ग्राहक हैं। अपना सामान बेचने के लिए यह बाजार बहुत सारे वायदे और दावे भी करता है, लेकिन इन्हीं वायदों और दावों की सच्चाई क्या है वो शायद आज तक किसी को नहीं पता। कई बड़े बड़े फिल्म स्टार आपको वो खाने के लिए कहते हैं जो शायद खुद उन्होंने कभी ना खाया हो, वो पहनने के लिए कह देते हैं जो शायद उन्होंने खुद कभी ना पहना हो। इस बाजार में हर तरह की चीजें उपलब्ध होती हैं। मसलन उदाहरण के तौर पर जिन चीजों का मैं जिक्र करूंगी आपके सामने, और गणेश से मैं बोलूंगी कि वो मेरे साथ कैमरा पर आए, एक एक करके एक चीज आपको दिखानी होगी। सबसे पहले जो चीजें गणेश इस वक्त लेकर आए हैं उसमें एक ये चीज है। ये क्या है? एक ऐसी चीज जिसके लिए दावा यह किया जाता है कि आपको फिट रखेगी। ग्रीन टी आप पीते हैं, उस ग्रीन टी का सेवन करते हैं। यह कहा जाता है कि इस ग्रीन टी के बहुत सारे लाभ हैं। ये ग्रीन टी आप इसका सेवन करेंगे, आप इसको पिएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एक ये है। दूसरा, ये आपके चेहरे पर चमक लाने वाला प्रोडक्ट है। कहा जाता है कि इसको आप जब चेहरे पर लगाएंगे तो आपका चेहरा दमकता रहेगा, निखरता रहेगा, आपके चेहरे पर कभी लाइंस नहीं आएंगी, और ऐसे बहुत सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करता हुआ ये एक और उत्पाद है। मसलन ये चीजें दिखाने का मतलब है कि बाजार में ऐसी बहुत सारी उपलब्धता है जिनको लेकर कई सारे वायदे और दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपके लिए परफेक्ट है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा है एक और प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कहता है कि आपकी जो स्किन है उसको हम बहुत स्मूदन कर देंगे, सॉफ्ट बना देंगे। आप इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, झुर्रियां नहीं होंगी, पिंपल्स नहीं होंगी, यानी कि एक और ब्यूटी प्रोडक्ट जो अपने साथ वायदों और दावों की बौछार लेकर आता है। फिर ऐसा ही एक और प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बताता है कि इसको आप अपने चेहरे के खास हिस्से में लगाएंगे तो आपका वो हिस्सा हमेशा आपको जवान, आपको यूथफुल दिखाएगा और आपके चेहरे, आपकी स्किन के लिए ये बहुत कुछ फायदेमंद होगा। मसलन ये उदाहरण के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स को आपके सामने रखा है जो प्रोडक्ट्स अपने आप में कहानी बयां करते हैं। गणेश, इन प्रोडक्ट्स को आप ले जाइए और इन्हीं कहानियों के बीच में बहुत सारे दावे हैं। ये दावे आपने कई बार सुने होंगे, कई बार आपके जहन में इन बातों को सुनकर ये लगा होगा कि नहीं भाई कह तो सही रहे हैं, चलिए इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, फायदेमंद होगा। आप भरोसा कर लेते हैं मसलन उन दावों पर जो इन प्रोडक्ट्स को आपको बेचने के लिए, यानी एक ग्राहक के तौर पर आपके सामने इसको पेश कर दिया जाता है। इन सभी चीजों के साथ साथ ये सब चीजें तो बिकती हैं, लेकिन इन सपनों के साथ साथ जो बिकता है वो है सपना, वो है ख्वाब। सपनों की भी मार्केटिंग की जाती है। सपने भी खुद में एक प्रोडक्ट हैं और हमारे देश में इस समय सपनों की दुकानें हर जगह, गली, नुक्कड़, चौक, चौराहों पर आपको खुली हुई नजर आएंगी। और इन सपनों को बेचने वाले शिक्षक अब बन चुके हैं सेलिब्रिटीज, वो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, क्योंकि वो सपनों को बेचने का काम जो करते हैं। कल 9 PM स्पेशल में हमने आपको यह बताया कि किस तरीके से इन सपनों की दुकानों पर भी फर्जी विज्ञापन को चस्पा कर दिया जाता है, जिसके सच होने की गारंटी कितनी है? 0.0001%। और अब ये सपनों का बाजार शिक्षा के रैपर में आपको एक प्रोडक्ट खूबसूरती के साथ दिखाते हुए बेचा जाता है, जहां पर एक कोचिंग की दुकान ये कहती है कि इतने इतने लाख रुपए दे दीजिए, हमारे यहां से पिछली बार इतने सैकड़े छात्र पास होकर अधिकारी बन गए, और अगर आप हमारे यहां से पढ़ाई करते हैं तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ये जो शब्द अभी मैंने दोहराया, ये शब्द आपको नए नहीं लगते होंगे, क्योंकि आपको भी आपके सपने कुछ इसी तरीके से बेचे गए, उनकी मार्केटिंग की गई है। लेकिन इन सपनों की हकीकत क्या है कि उनके यहां से सफल होने वाला तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन 10 मिनट के लिए मॉक इंटरव्यू देने आए लोगों को भी अपना उपभोक्ता बना दिया। मतलब ये कि किसी के बाल झड़ना इसीलिए बंद हुए क्योंकि उसने अपना खान पान सुधारा,
लेकिन एक शैम्पू वाला ये कहे कि हमारा शैम्पू आप लगाइए और बाल झड़ना आपके बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से KSG यानी कि खान स्टडी ग्रुप भी एक कोचिंग की दुकान है। सपना बेचते हुए अपने विज्ञापनों में यह कहती है कि उनके यहां से 682 छात्र पास हुए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सिर्फ 9 छात्र पास हुए। इन नंबर्स को जरा आप ध्यान रखिएगा, 682 से सीधे 9 पर रियलिटी चेक में। और ऐसे ही श्रीराम IAS एक सपना दिखाते हुए कहता है कि हमने पिछले साल 200 से ज्यादा छात्रों को अधिकारी बना दिया। 200 से ज्यादा छात्र। रियलिटी चेक क्या है? हकीकत में सिर्फ 4 छात्र हैं जिनकी ये संख्या है। और ऐसे ही शंकर IAS वाले अपने एड्स में, विज्ञापनों में कहते हैं, चिपका देते हैं कि 336 छात्र सफल हुए हमारे यहां से। हकीकत यह है कि सिर्फ 13 छात्र। और ये सभी की सभी बातें हवाई बातें नहीं है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जांच में ये बातें सामने आई हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया। ये तो हो गई विज्ञापन की बात। सपना दिखाकर फीस का ब्रोशर पकड़े छात्र जब एक बार इनका प्रोडक्ट ले लेता है तो वो सिर्फ इनके लिए एक संख्या है, जो कि इनका कंज्यूमर है, इनका ग्राहक है। और इन ग्राहकों के साथ किसी भेड़ बकरी से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। तस्वीरें दिखाती हूं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ वो इंसान हैं, वो युवा हैं जिन्हें कहा जाता है देश का भविष्य, लेकिन शिक्षा के व्यवसायीकरण ने इनकी हालत किसी भेड़ बकरी जैसी कर दी है। एंटरप्रेन्योर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक छोटी सी जगह किराए पर लेता है। उस जगह पर सैकड़ों बच्चों को किसी भेड़ बकरी की तरह भर दिया जाता है। इन तस्वीरों को देखकर मुमकिन है कि कई लोग हमसे नाराज हो सकते हैं। इन शब्दों के इस्तेमाल के लिए, इस सिचुएशन की व्याख्या कुछ इस तरीके से करने के लिए आपको अधिकार है, लेकिन यकीन करना भी आपके लिए जरूरी है। और यकीन करिए, सच यही है। हो सकता है कि कुछ कोचिंग संस्थान इसमें एक्सेप्शन हो, अपवाद हो, और इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती, लेकिन ज्यादातर कोचिंग संस्थानों की हकीकत यही है जो मैंने आपको बताई है। और यह बिजनेस मुनाफा तो बहुत देता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही खतरनाक हैं। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स किसके लिए हैं? एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है, कंज्यूमर के लिए है, ग्राहक के लिए है। बीते शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ यही, जहां पर 3 होनहार युवा एक कोचिंग फैक्ट्री में भ्रष्टाचार की लीकेज वाली बाढ़ से मर गए। अब आप देखिए, घटना हुई है तो कार्रवाई हुई। सिस्टम जागेगा, और यही हमारे देश की हकीकत है, जहां पर कार्रवाई हमेशा प्री नहीं बल्कि पोस्ट होती है। यानी कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। कहीं पर घटना होगी तो कार्रवाई हो रही है वाला नैरेटिव आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा। अब आप देखिए, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई, सड़क पर पानी भरा हुआ था, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, निकलने की कोई जगह नहीं थी, और जो सड़क जिसको गाड़ियों के चलने के लिए ही बनाया जाता है, जब उस सड़क से एक गाड़ी निकलती है, उसके ड्राइवर को कुछ नहीं पता कि सड़क के नीचे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भर दिया गया है। वो जब गाड़ी वहां से निकालते हैं तो पानी बेसमेंट में चला जाता है, और 3
बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन ये 3 बच्चे जिनकी मौत हुई, लगभग 13 बच्चे थे जिनको निकाल लिया गया। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये रेस्क्यू ना होता तो ये आंकड़ा कितना बड़ा होता। इस मामले में इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी ऐसी घटनाओं को रोकने की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो तो आप खुद कार्रवाई कर रहे हैं। आज दिल्ली के तमाम कोचिंग संस्थानों पर जिम्मेदारों की नजर गई है। उसी जगह से हर हफ्ते गुजरने वालों को जब यह पता चला कि कोचिंग सेंटर के आगे बने नालों पर अतिक्रमण हो रहा है, ऐसे में बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन्स बुला ली गई। कार्रवाई के नाम पर थोड़ी बहुत तोड़फोड़ कर दी गई और यहां भी जब बात बनती नहीं दिखी तो कोचिंग संस्थानों के नीचे बेसमेंट में जा जाकर उन सबको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इस समय हम दिल्ली के प्रीत बिहार में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृति एकेडमी है। इस संस्कृति एकेडमी को इस नीचे यहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग चलाई जा रही थी और इसको यहाँ पर सील कर दिया गया है और यहाँ पर लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और आगे भी ये कहा गया है कि इस तरह की जो भी कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे बेसमेंट में, उसको सील करने की कार्रवाई लगातार जारी की गई, लगातार जारी रहेगी। ये जो है कोचिंग बाकायदा बेसमेंट में चल रही थी। ये तस्वीर आप देखिए, कौटिल एकेडमी ब्रांच भोपाल, नरेंद्र सिंह सोमवंशी। और ये जो कौटिल एकेडमी आईएएस की तैयारी कराती है, एसएससी एमपीपीएससी की तैयारी कराती है, आईबीपीएस की तैयारी कराती है। आप ये देख सकते हैं, जब यहाँ देखा कि ये जो बेसमेंट है बाकायदा यहाँ पर क्लास चल रही थी और प्रशासन ने इसको सील किया हुआ है, सरकारी सील जो है, इसके बाद इस पूरे परिसर को बंद कर दिया गया है। हमारे देश में सरकारी नौकरी को लेकर ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है और ये इस वजह से है क्योंकि हमारे दिमाग में फिल्मों ने ये बात डाली कि सफल होने का मतलब ही है कि आप सरकारी नौकरी में एक सफल अधिकारी बन जाएं। और यही वजह है कि ये छात्र दम घोंटू जगहों पर रहने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर है। भेड़ बकरियों की तरह एक छोटी सी जगह पर किताबें उठाने के लिए मजबूर है। लेकिन दोष इनका भी नहीं है। हमारे देश में हर जगह लाइन जो लगी है और इसी बात का फायदा कुछ लोग अपने फायदे के लिए उठाते हैं। हमारे देश में युवाओं के लिए विकल्प बहुत ही सीमित है। एक एक सीट के लिए हजारों लाखों युवा जद्दोजहद करते हैं। अब आप एक सेकंड के लिए भी अगर ये सोचें, ये सरकारी नौकरी के लिए इतना पागलपन रखना ही क्यों है, तो आपको 2 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। एक तस्वीर बीते 9 जुलाई की है, जब एक प्राइवेट कंपनी ने अपने यहां पर एक वॉक इन इंटरव्यू रखा। ये इंटरव्यू बीएससी, एमएससी, आईटी और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए रखे गए। इन कंपनीज में नौकरी के लिए सीटें तो सीमित थी, फिर भी हजारों छात्र इंटरव्यू के लिए पहुंच गए और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर लगी हुई एक रेलिंग भी टूट गई। यानी कि एक तरफ सरकारी नौकरी के लिए हर तरफ भीड़ है, तो वहीं प्राइवेट नौकरी के लिए भी युवा इस कदर संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी का एक एंगल तो है भ्रष्टाचार वाला, करप्शन वाला, जहां पर कुछ लोग युवाओं को सपने बेच रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि हमारे देश में युवाओं को उज्जवल भविष्य का सपना बेचना इतना आसान क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी समस्या में। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जिस पर बात करना भी जरूरी है और ये हर समस्या का रूट कॉज है, उसकी जड़ है। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व के
मामले में भी हमारा देश सबसे टॉप पर है। यानी कि हमारे देश में एक छोटी सी जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 438 लोग रहते हैं, पाकिस्तान में 312 रहते हैं, चीन में 152 रहते हैं, इंडोनेशिया में 153, अमेरिका में सिर्फ 37 लोग। यानी कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत में हम सभी ठूस ठूस कर एक जगह पर भरे जा चुके हैं। हमारा देश जनसंख्या के मामले में हाउसफुल हो चुका है और यहां पर हर महीने 10 लाख लोगों की संख्या बढ़ रही है। भारत में 1 करोड़ लोगों पर सिर्फ एक एयरपोर्ट है, यानी कि यहां पर भी हर तरफ लाइन लगी हुई है। 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, 1 लाख लोगों पर 900 सीटों की सिर्फ एक यात्री ट्रेन है, 10,000 लोगों पर 70 सीटों की सिर्फ एक सरकारी बस है, 5300 लोगों पर सिर्फ एक एटीएम है, 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक जज है, 26 लाख लोगों पर लोकसभा के एक सांसद महोदय हैं, जबकि ब्रिटेन में 1 लाख लोगों पर एक सांसद है, 35,000 लोगों पर एक शमशान घाट है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा भारत कतार में है। आप कितने ही संपन्न क्यों ना हो, किसी ना किसी मोड़ पर आपको भी इसी कतार में लगना पड़ेगा। ये वो कतार है जिसका कुछ लोग अपने फायदे के लिए फायदा उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। भारत में जान की कीमत अखबारों के लिए सिर्फ एक संख्या है, सरकारों के लिए सिर्फ 5 या 10 लाख का मुआवजा है। ऐसे में एक समस्या वो है जो हर विभाग, हर संस्थान, हर क्षेत्र में छिपी हुई है। दूसरी समस्या वो है जो भारत में ही छिपी हुई है, और यही वजह है कि हमारे देश में हम ऐसी घटनाओं से 1 या 2 दिन में ही स्विच कर जाते हैं, उन्हें भूल जाते हैं।